अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के एक बज़ाहिर आमियाना से इशू को लेकर आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद शुरू हो चुकी है। मौसम बहार की आमद की शुरू होते ही दरिया के किनारे मुख्तलिफ़ जगहों से सुबह सवेरे डॉन टाइम पे यानी नीम अंधेरे के टाइम पे फायरिंग की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई हैं, जो कि मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सुनता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो इसके बारे में आपसे बात करनी है। अब वजह यह है कि जब मौसम बहार आता है, मार्च का महीना आता है, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों से आबी परिंदे हिजरत करके हज़ारों मील का सफ़र तय करके गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं का रुख करते हैं। जब वो आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं के हुस्न को 4 चाँद लग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम एक बेरहम सी कौम है, पहले से हम एक बेरहम सी कौम है, तो हम इस चीज़ की अफादियत को नहीं जानते हैं। जब परिंदे आते हैं तो एक परिंदे के पीछे 2-2 बंदूकची लग जाते हैं। एक दरिया के उस तरफ एक परिंदे को चेज़ करता है तो दूसरा बंदूकची दूसरी तरफ से उसको चेज़ करता है, और जिस बंदूकची की गोली का निशाना जो बेचारा परिंदा बन जाता है, मासूम परिंदा बन जाता है, वो उसका एक टाइम का खुराक बन जाता है। मैंने इस बाबत एक परिंदों के शिकारी से बात की कि भाईजान, आप ये परिंदों का शिकार करते हैं, इनका गोश्त कितना मीठा होता है, या इन परिंदों का गोश्त कितना ज़्यादा होता है वज़न में। तो उसने कहा कि भाई इन परिंदों का, आबी परिंदों का गोश्त मीठा नहीं होता है, इसलिए कि उनमें रगें ज़्यादा होती हैं, गोश्त कम होता है, और उसमें जायका या तो नहीं होता है या तो न होने के बराबर होता है। मैंने पूछा कि जब उसमें गोश्त भी ज़्यादा नहीं होता है, उसमें जायका भी नहीं होता है, तो आप उनको क्यों मारते हैं, आप उनका शिकार क्यों करते हैं। तो जनाब ने फरमाया कि ये जो शिकार करने का मज़ा है ना, ये और चीज़ होती है। गोश्त के लिए या उसके जायके के लिए हम थोड़ी शिकार करते हैं। ट्रिगर पे उंगली दबा के परिंदे को शिकार करने का जो मज़ा है, वो दुनिया के किसी और खाने में या किसी और चीज़ में वो मज़ा नहीं है। और फिर कहा कि लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ से नाबलद हैं। पिछले साल भी इसी वक्त माह मार्च में इन फायरिंग की आवाज़ों से तंग आकर मैं गया। ये कंजर्वेशन जो परिंदों की प्रोटेक्शन के लिए जो अदारा होता है, जो कंजर्वेशन अदारा होता है, मैं वहाँ गया उसे पूछने के लिए कि आया ये परिंदों को मारना कोई लीगलिटी है। खैर वहाँ जब मैं पहुँचा तो कोई सांप नहीं था। मैंने पूछा तो सांप वहाँ पर मौजूद नहीं था। एक गालिबन वो कोई वॉचमैन था, उससे मैंने पूछा कि यार ये जो परिंदों को मारने की आवाज़ें आती हैं, इसका क्या मसला है, ये ऐसे ही मारते हैं लोग, आपको पता होगा। उसने कहा कि वो ऐसे ही नहीं मारते हैं, उनको बाकायदा परमिट दिया गया है, उनको लाइसेंस दिया गया है, उनको इजाज़त दी गई है शिकार करने की, परिंदों का शिकार करने की उनको इजाज़त नामा दिया गया है, लिहाजा वो शिकार करते हैं। अब यहाँ अजीब कैफियत का सवाल पैदा होता है कि एक अदारा जिसको स्टेट ने बनाया है जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आबी हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसका इनकी ब्रीडिंग या इनकी अफजाइश नस्ल के लिए उनकी इक़दामात का कुछ पता नहीं होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। तो फिर जो परिंदे बाहर से आते हैं, सफ़र करके आते हैं, उनको मारने के लिए वो परमिट जारी कैसे कर सकता है, वो लाइसेंस कैसे दे सकता है। ये हंटिंग तो ठीक है, हंटिंग की जाती है, दुनिया के हर इलाके में हंटिंग की जाती है, लेकिन उसका एक तरीका ये होता है कि आपने हंटिंग जोन बनाया है, आपने
अफजाइश के लिए इक़दामात की हैं, आपके पास परिंदों की तादाद बढ़ गई है और आप मैच्योर आबादी को उसके लिए हंटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, सयाह आते हैं, लोकल सयाह आते हैं, बाहर के सयाह आते हैं, तो ठीक है, इससे इनकम जनरेट होता है, ये तो होता है। लेकिन जहाँ आपका पैदावार को बढ़ाने के लिए आपका कोई किरदार ही नहीं है, तो वहाँ आप कैसे ये लाइसेंस हर शख्स को जो भी आता है उसको जारी करते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा इसमें कि ये जो सयाह आता है ना, चाहे वो आपके मुल्क के अंदर से आता हो, चाहे वो कौन हो, सयाह है बाहर से आता हो, तो यहाँ कोई हमारी तंदूरी रोटी खाने के लिए नहीं आता, न वो यहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के खमीर की रोटी खाने के लिए आता है। तो कुदरती मनाजिर को देखने, उनसे महजूज होने और अपने रूह को चंद लम्हों के लिए ताज़ा करने के लिए आता है। वो यहाँ पे आपकी हरी वादियाँ देखने के लिए आता है, आपके पहाड़, आपके ग्लेशियर, आपके दरिया, आपकी नदियाँ, आपके फल, बर्फ़, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए आता है। और वो यहाँ परिंदे ख़ासतौर पर आपके जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ जिसको कहते हैं वो, और ये आदि परिंदे देखने के लिए आता है। जब ये चीज़ें होंगी, हम इनको प्रिजर्व करेंगे, हम इनको बचाएंगे, हम इनकी तादाद बढ़ाएंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान का हुस्न में इजाफा हो जाएगा और वो एक अच्छा इमेज लेकर के जाएगा, तो टूरिस्ट गाइड फ्लो होगा, जो कि जिसके ऊपर अभी तक कोई ख़ास काम नहीं हुआ। लिहाजा सोचें, देखें, बर्बाद करने की बजाय आबाद करने के लिए काम करें। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और अपने जानवरों का भी ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।